मेरा तो मतलब ये है वेलकम टू आवर शो। तो आज की चुनिंदा खास वेलकम टू आवर शो के गेस्ट प्लीज वेलकम। शुक्रिया। आप इतनी देर चिल्ला क्यों रहते? अगर आप थोड़ी धीमे में भी बोलते तो मैं आ जाता। सब लोग मुझे ही दोष देते। ऐसा मैंने क्या कर दिया? चलिए खैर छोड़िए, वैसे में आप दोष दीजिए या न दीजिए, लेकिन मेरा सवाल आपसे था और आपसे है और आपसे ही रहेगा। चलिए मैं आपसे अपने क्वेश्चन की शुरुआत करता हूँ। वैसे आपने शर्ट कहाँ से खरीदी? नाइस शर्ट। वैसे मैंने खरीदी नहीं थी, ये दी है गिफ्ट। नहीं, मैं ना लोगों से कभी गिफ्ट मांगता नहीं। लोग मुझे आते हैं दे जाते हैं, और लेकिन मैं उसे एक्सेप्ट नहीं करता। लेकिन वो कहते हैं ना, बड़प्पन दिखाने के लिए एक्सेप्ट करना पड़ता है। क्यों आप गिफ्ट क्यों देते हैं? वो आपने भी तो उन्हें गिफ्ट दिया होगा ना पीछे। नहीं, मैंने उन्हें कभी गिफ्ट ऐसे कुछ दिया नहीं। लेकिन एक चीज थी, वो मुझे अपना बड़ा करीबी मानते हैं, इसीलिए मुझे गिफ्ट पे गिफ्ट दिया करते हैं। और मैं गिफ्ट को लिया करता हूँ अपना समझ के। मुझे कोई गिफ्ट नहीं देता, क्योंकि मैं गिफ्ट लेता ही नहीं ना। क्यों आप गिफ्ट क्यों नहीं लेते? मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं सोचता हूँ बेचारे इतनी मेहनत से कमाते हैं, अपनी मेहनत का खाते हैं, और वही उन्हीं पैसों से वो गिफ्ट को खरीदते हैं। तो मुझे हराम की वो कमाई लगती है। हराम की कमाई। तो आप तो आराम से बैठकर ये जो कमाई का जरिया बना रहे हैं, ये क्या बेकार है? देखिए इतनी हिंदी मुझे भी नहीं आती। बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे किसी की गिफ्ट की जरूरत नहीं रहती। मुझे जो भी खरीदना होता है मैं अपने खुद के पैसों से स्वयं खरीदता हूँ। आई एम सेल्फ इंडिपेंडेंट। सेल्फ इंडिपेंडेंट तो अपने आप शो पर किसी गेस्ट को क्यों बुलाते हैं? आप खुद इंडिपेंडेंट सब कुछ हैंडल कर लीजिए ना। वो कहते हैं ना, एक हाथ से ताली नहीं बजती है, और जो बजती है वो छक्कों की हाथ की होती है। ठीक है, मैंने माना एक हाथ से ताली नहीं बजती है, लेकिन एक हाथ से बहुत कुछ हो जाता है जो दो हाथों से नहीं हो पाता है। एक हाथ छोड़िए ये सब बातें, कब तक हम लोग आपस में लड़ते रहेंगे? भाईचारा करके आपस में दोस्ती करते हैं। तो प्लीज अपने नए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वो कहते हैं ना, जिंदगी मौत ना बन जाए, संभालो यारो। नहीं देखिए, कहते तो बहुत लोग हैं, लेकिन हमें किसी का कहना मानना नहीं चाहिए। वैसे मैं आपको एक खास बात बताता हूँ। जब मैं अपनी अर्ली एज में था, तब मैं अपने आइडियाज को बहुत डेवलप करता था। लेकिन वो कहता है ना, समय के साथ हमें बदलना पड़ता है। आइडिया भी बदल दिए मैंने, और सोच भी बदल दी। क्या करें, हम परेशान हो चुके हैं। कब तक अपनी परेशानियों को दूर करेंगे? इससे अच्छा है कि लोगों को ही दूर कर दे अपने। वैसे मैं आपने मेन मुद्दे की अभी बात नहीं की। चलिए मैं अपने मेन मुद्दे की आपसे बात करता हूँ। आप न्यूज चैनल देखते हैं? नहीं। क्यों? कोई गया क्या? नहीं, कोई ऊपर से नीचे और दाएं से बाएं कोई नहीं गया है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, अभी जो हाल ही में बड़ोदरा का केस हुआ है, इसके बारे में आपका क्या विचार है? देखिए विचार तो मेरा कुछ है नहीं। पहली बात तो बताइए, केस क्या था? आपको केस ही नहीं पता? बताइए कैसे इंसान है आप, आपको केस ही नहीं पता? चलिए मैं आपको खुलकर बताता हूँ। एक कार चालक ने, जिसमें दो लड़के बैठे हुए थे कार में, एक लड़का चला रहा था गाड़ी, और उसने 4 से 5 लोगों को उड़ा दिया। और जब गाड़ी ठोकने के बाद उसने रोकी, तो एक लड़का बाहर निकल के गया, और दूसरा लड़का बार बार कह रहा था, अनदर राउंड, अनदर राउंड, अनदर राउंड। अरे वो बच्चा गाड़ियों का शौकीन होगा, इसलिए बोला था अनदर राउंड का मतलब एक राउंड और मारने दो उसे कार को। शायद आपने मेरी बात पूरी नहीं सुनी। उसने 4 से 5 लोगों को ठोका है, जो कि अब ऊपर जा चुके हैं। ये बहुत ज्यादा सीरियस मामला नहीं। देखिए, जब गाड़ी कोई नई सीखता है तो ठोकता तो है ही, लेकिन इतना भी नहीं ठोकना चाहिए। गाड़ी की स्पीड वैसे में क्या थी? आपको क्या लगता है कितनी होगी? जिसमें न जाने 3-4 आदमियों की जाने चली गई। कितनी होगी स्पीड बताइए आप? 60। शट अप, आपने कभी कार नहीं चलाई है? 60 की स्पीड में कोई ऊपर जाएगा? नहीं, मैंने न्यूज में सुना था तो बच्चा 60 ही बोल रहा था। आप सठिया गए हैं। उसने 60 बोला और आपने मान लिया। कम से कम गाड़ी 120 से ऊपर थी। बताइए, 120 से ऊपर थी गाड़ी। 120 स्पोर्ट्स कार रही होगी। कार मैटर नहीं करती, मैटर करती है स्पीड उसकी। ओके तो क्या? तो आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में, कि सही हुआ कि गलत हुआ? पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, अनदर राउंड क्यों कह रहा था? अनदर राउंड क्या था मतलब उसका? आप ही ने तो कहा एक राउंड और मारना चाहता है कॉमेडी वे में। अरे जब पुलिस ने छापा मारा और मीडिया में ये बात फैली, तो पाया गया कि उसके घर में एक मूवी का पोस्टर था, जो कि मूवी का नाम था अनदर राउंड, जो कि हॉलीवुड मूवी थी शायद। हाँ, शायद मुझे लगता है उसी को देखकर वो भी बच्चा कार चलाने कुछ सीख रहा होगा, और इसीलिए उसने 1-2 लोगों को ठोक दिया। 1-2 लोगों को ठोक दिया और वो ऊपर चले गए, और अपनी गलती मानने से इनकार कर रहा था वो ना। यही कहना चाहते हैं आप? अरे बच्चा है, गलती। देखिए, गलती होने के बाद माफी मांगी जाती है, और अपनी गलतियों को पहले माना जाता है। माफी तो बहुत दूर की बात, आपने मानी, लेकिन मैं क्यों मानूं? वो तो हाँ। लास्ट बार आपसे पूछ रहा हूँ, आपका क्या लगता है? देखिए मेरा क्या है, ये तो जनता का लगना है, लेकिन गलत किया। देखिए हमारे दर्शक, मामला बहुत सीरियस है और इसके बारे में आवाज उठानी पड़ेगी। हाँ, मैं भी तैयार हूँ वैसे में आवाज उठाने के लिए। मेरा भी गला बैठा है, मैं भी उठाने के लिए तैयार हूँ आवाज। आप चुप रहिए, आप अपनी आवाज को दबा लीजिए। आपकी आवाज की कोई जरूरत नहीं है हम लोगों को। लेकिन मेरे बिना सब सुना नहीं लगेगा। शांति का माहौल रहेगा, और ये केस शांति की तरह ही सॉल्व होगा ना। शांति रहेगी चारों ओर। बस छोड़िए, मैं जा रहा हूँ। अभी कहा, अभी तो और क्वेश्चन आपसे बाकी हैं। चलिए इनसे क्वेश्चनों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। चलिए लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नमस्कार। अरे मेरी बात तो नमस्कार। ब्रेक मार दीजिए। तो ब्रेक के बाद से आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम आपसे फिर से क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। अब आपका माइंड तो सही हो चुका है, तो आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में?
मुंह को बंद कर लीजिए, मक्खी चली जाएगी। मैं कुछ सोच रहा था और बहुत गहरी सोच में सोच रहा था, और जिसे आपने तोड़ दिया है। ये हमारे देश के लिए नया कदम हो सकता था, एक नया रेवोल्यूशन आ सकता था इसकी वजह से, जो कि आपने रोक दिया। मैंने रोका है, इसकी भरपाई भी मैं करूंगा। तो मैं आपको एक नया आइडिया। जी थैंक यू। मुझे नहीं चाहिए आपका आइडिया, मेरे पास आइडिया की कमी नहीं है, लेकिन वो कहते नहीं है, वो टच नहीं आ पा रहा है। जिस दिन वो टच आ जाएगा, मैं खुद उस आइडिया को रिलीज कर दूंगा। आप बोलिए जो भी बोलना था आपको। बोलते बोलते तो मैं थक चुका हूँ आपसे, और बात करने का मेरा कोई इरादा है नहीं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने आज कौन सी कलर की बनियान पहने हैं? बनियान में भी कोई कलर होता है? व्हाइट कलर यार, इसमें भी कोई कलर होता है क्या? जी, नारंगी, सतरंगी, काली, पीली, नीली, हरी, गुलाबी, ये आदि प्रकार के बनियानें होती हैं जो कि मर्द जात के जिस्म पर टंगी रहती है, जो कि हमें शर्ट के अंदर रहती है, तो हमें शर्ट की वजह से दिखाई नहीं देती है। ओहो हो, तो यानी आप कमीज देखने की उत्सुक है? नहीं, मैं सिर्फ सवाल करने में इंटरेस्टेड हूँ, जिसका जवाब जानने के लिए मैं उत्सुक रहता हूँ, और इसका भी जवाब आपने गलत दिया है। तो आप क्या सीखना चाहते हैं इससे? यही कि हमारे आजकल के जितने भी मेल हैं वो कई वैरायटीज की बनियान पहनना पसंद करते हैं। जी गलत जवाब। इसका सही अर्थों में मतलब यही है कि हमारे आजकल के मेल बहुत सी वैरायटी की चीजें पसंद करना चाहते, मतलब बहुत सी वैरायटी की चीजें पसंद। जरूरी नहीं है वो एक फील्ड में हो, अलग फील्ड में हो सकती है, फोन में हो सकता है, कार में हो सकता है, टकरार में हो सकता है, बहुत सी चीजों में हो सकता है। और बाकी तो समझने वाले समझ गए होंगे, है ना जी? आपका इशारा मेरी तरफ है, सही कहा ना मैंने आपकी बात को कभी काटा नहीं, और मैं आपकी बात को गलत क्या कह सकता हूँ? तो झुठला तो सकते हैं आप मेरी बात को, कि उसे भी नहीं कर सकते? नहीं, बोल दीजिए। लगता है आप अग्रेशन की ओर जा रहे हैं, तो मैं फिर से छोटा सा एक ब्रेक लेने की दरख्वास्त करूंगा। कैमरामैन कट किया जाए। ले लीजिए आप ब्रेक, नहीं पूरे दिन का फुल डे ब्रेक ले लीजिए, कल आते हैं ना। कैमरामैन प्लीज थोड़ी देर का, बस 2 मिनट। वेलकम टू नमस्कार आवर शो। और हमारे शो में अश्लीलताओं के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिससे कि आप अफेंड भी हो सकते हैं, या फिर आपको लज्जा तो बिल्कुल भी आएगी। लज्जा तो बहुत आएगी, लेकिन क्या करें, गंदा है पर धंधा है। इस नियम का पालन करते हुए हम आज के गेस्ट को बुलाते हैं। प्लीज वेलकम टू आवर गेस्ट। आ जाइए। क्यों, हाय, कैसे हैं आप? मेरी हालचाल बहुत बढ़िया है, और बेसिकली मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ कि आप कैसे हैं? मेरा सब बढ़िया है, और आप अपना बताइए। मेरे शो में जितने भी आजकल के गेस्ट आए, सबने मुझसे बहुत अच्छे से बिहेव किया, और मैंने भी सबसे बहुत अच्छे से बात की है। ओके, तो क्वेश्चन को शुरू किया जाए। जी, सवालों का सिलसिला क्या है? आज चलेगा, कल नहीं चलेगा, आज बंद होगा, कल नहीं बंद होगा, बताइए आप अपना। मेरा क्या है जी, मैं ना बड़े बड़े सपने देखता था, मैं ना लोगों की बातें नहीं मानता था, और अब आज मेरे साथ सब गलत हो रहा है। आप कोई गलती कर चुके हैं पिछले पास्ट टाइम पर? जी, पास्ट मेरा बहुत ही फास्ट गया है, और मेरा फ्यूचर में कोई होप ही नहीं है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपको फ्यूचर में कोई होप ही नहीं है आपका? ना जी, मैं होपलेस हूँ, मैं होपलेस था, मैं होपलेस रहूंगा। आप अपने आप को ऐसे क्यों मानते हैं? क्या पता भगवान ने आपको कुछ स्पेशल पावर के साथ आपको जन्म दिया हो। जन्म मरण तो ऊपर वाले के हाथ में है जी, मेरे हाथ में क्या ही है मेरे हाथ। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, क्या ही है आपके हाथ में।